करा। मैंने आपको बताया ना, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। मैंने कहा वो तो जो है वो है, इसमें क्या है, करके देखा। मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया मेरी, गंगा जल में क्या है। मैंने खुद पे करा, इसके बाद पेशेंट्स पे करा, रिजल्ट्स देखे, विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ था गंगा जल का उस टाइम पे। तो जब इतने सारे लोगों से बात हुई कॉल पे, तो कई बार ऐसा होने लगा कि गंगा जल पीने के बाद साइड इफेक्ट्स होने लगे लोगों को। गंगा जल पीने के बाद उनको भूत दिखने लगे। गंगा जल पीने के बाद चीजें उल्टी सीधी होने लगी। किसी को धक्का दे दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल अस्पताल पहुंच गया, किसी की यहाँ पे डेथ हो गई। मैं सोच रहा था ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। फिर मैं उस पर और रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि गंगा जल तब तक काम करता है जब तक कि आप अपने बॉडी को दोबारा अशुद्ध नहीं करते। जैसे आपने गंगा जल पिया या नहाया एंड आप बाथरूम चले गए, देन यू आर अशुद्ध। एंड जो नेगेटिव एंटिटी आपने निकाली थी वो अब अटैक करेगी आपके ऊपर और ज्यादा फोर्स से। ठीक है, या आपने गंगा जल पी लिया, आप सेफ हो, और आपके फैमिली में किसी ने नहीं पिया तो उस पर अटैक कर दिया। तो फिर मैंने और जब रिसर्च करी तब पता चला कि इनका जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है, यानी दे आर फॉर्म विद एयर। और तभी आप देखते हो कि नेगेटिव एनर्जी जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते कि वो आ जाएगी और वो आके चाकू मार देगी और ऐसा कर देगी, वो गला दबा देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके पास इतनी ताकत है कि या तो ये आपके ब्रेन में जाके थॉट्स दे सकते हैं, डिसीज बना सकते हैं। ठीक है, हवा का फोर्स लेके ये कोई सामान को हिला सकता है। जैसे नॉक नॉक, गेट पे नॉक नॉक हुआ, एक फोर्स लगाई उन्होंने, कोई सामान रखा है उसे पुश कर दिया, कुछ गिरा दिया, या फिर कोई शैडोई इमेज का एयर में फॉर्म लेके आपको दिख गई डराने के लिए। मैक्स मैक्स ये कर सकती हैं। आप इवन आपको शैडोई इमेज भी दिखेगी, आप उसके पास जाओगे, ऐसे ऐसे कर दोगे, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये है इनकी पावर एक्चुअल में। तो ये होते वायु प्रधान है, इसीलिए जो लोबान होता है जब हम उसको जला के चारों तरफ धुआं मिश्रण करते हैं घर में, जो मैंने अभी करा आपके यहाँ पे, तो इससे ये शेप ही नहीं फॉर्म कर पाएंगे अपना। अच्छा, और प्लस कुछ आप क्रिस्टल्स भी लेकर आए थे, उसका जी, क्रिस्टल्स मैं लेके आया था। क्रिस्टल्स की ये कहानी है कि मैंने पहली बार क्रिस्टल्स के बारे में सुना कि अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज, ये दो क्रिस्टल हैं जो हीलिंग में सपोर्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, आप इसको यूज करें। तो एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब मैं उस जोन में था, स्पिरिचुअलिटी में आ चुका था, मैं हर चीज देखना चाह रहा था कि भाई क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। तो मैं एक गया शॉप पे, मैंने ऑथेंटिक शॉप पे, मैंने वहां से जो है क्रिस्टल्स लिए। मैं जब पहली बार क्रिस्टल्स लेके घर पे आया, मुझे आज भी याद है वो रात कि जब मैंने उसको गंगा जल में डाल के टिप करा। मुझे पता था शुद्धिकरण करना है, तो पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल फैल गई, बहुत ही अच्छी खुशबू वाली, जो मैंने फील करी, मम्मी ने फील करी। बट सुबह हम लोगों ने एक दूसरे से कहा कल रात में खुशबू आ रही थी क्या। कोई भी यूज कर सकता है ये? कोई भी यूज कर सकता है, एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, ये कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। राइट, तो ये क्रिस्टल की कहानी थी, गंगा जल, लोबान और चालीसा। ये तीन चीजें ऐसी हैं, मैं क्योंकि आपके पॉडकास्ट में भी काफी सारे नए व्यूअर्स होंगे, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि गंगा जल से नहाना, पीना, पूरे घर में छिड़कना। ठीक है, इसके बाद लोबान का धुआं पूरे घर में कर देना, हनुमान चालीसा स्पीकर में चलाना, और इसके बाद भी सुपर प्रोटेक्शन चाहिए, पंचमुखी हनुमान कवच अपनी बॉडी पे लगा लो, पूरे 24 घंटे प्रोटेक्ट रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तिलक। अगर आप हनुमान जी का तिलक लगाते हो तो गंगा जल से आप 10 बार भी अशुद्ध हो जाओगे, लेकिन अगर तिलक है आपके, वो आपको नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं जाने देगा, ना डिसीज पैदा कर पाएगी, ना थॉट दे पाएगी। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे मार्केट में बाबा हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो इन सब चीजों को देखते हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। ठीक है, मेरे पास तो ऐसा भी केस आया था एक बार अभी बीच में, जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। एक लड़का अपने भाई को लेके आया, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उल्टे सीधे, लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। वो मेरे पास आया तो मुझे चेक करना था, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। मैं कुछ नहीं, मैंने गंगा जल लेके आया, लोबान लिया, हनुमान चालीसा के लिए स्पीकर लिया, गंगा जल पिलाया, लोबान जलाया, स्पीकर चलाया, और उसके चलाने के पहले मैंने बोला, मैंने कहा मन आँख बंद करके देखो थॉट्स क्या आ रहा। उसने बताया कि हाँ मुझे ये लग रहा है कि मैं मर जाऊं, मेरी बीमारी कब ठीक होगी, ये है वो है। ये तीनों प्रोसीजर करने के बाद मैंने कहा अब बताओ क्या आ रहा, तो कह रहा अब सब ब्लैंक है, धुंधला हो गया। ठीक है, तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये वही है नेगेटिव एनर्जी जो इसको थॉट्स दे रही थी। और फिर मैंने उसके भाई को बताया, और आज के डेट में वो बहुत सही है, बहुत सही सोल्यूशन दिया। मैंने कहा यही करना है तुमको जो मैंने करा। गंगा जल, लोबान चालीसा डेली करो। ठीक है, उसने करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ सही हो गया। तो ये जो नेगेटिव आप एनर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब भूत होता है क्या? 100% स्पिरिट्स होती हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप सोचिए एक मिनट के लिए, जैसे कि हम राम सेतु एग्जिस्ट करता है, राम सेतु है, श्रीलंका से इंडिया के बीच में राम सेतु है, उस पत्थर में श्री राम लिखा है, वो पत्थर राम पानी में तैर रहा है। ठीक है, और क्या एविडेंस चाहिए आपको? जब सेतु है तो राम थे, जब राम है तो हनुमान थे, जब हनुमान है तो उनके सामने राक्षस थे,
और हनुमान चालीसा है तो उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठीक है। हर रिलीजन कहता है इस दुनिया में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कि नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर गॉड है तो नेगेटिव एनर्जी है। और मैं ये कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा $300 का क्या करोगे? Well, international students in Canada just go. अगर गॉड है तो नेगेटिव एनर्जी है। और मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी डिसीजेस ही देती हैं और थॉट्स देती हैं। सबसे पहले इनिशिएशन जो होता है थॉट्स का। थॉट्स की बात कली हनुमान वाणी में भी आती है। कली हनुमान वाणी में जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कली ने पहला थॉट दे के ही राजा परीक्षित की डेथ करी थी, तभी कलयुग आया था। तो दुनिया में चल क्या रहा है कि जैसे गॉड है, गॉड के सामने जो मेन एनिमी है वो है आपका कली, ठीक है। गॉड के नीचे सारे एंजल्स है, देवदूत हैं। एंजल्स का जिक्र भी क्रिश्चियनिटी में होता है, मुस्लिम्स में उसको बोलते हैं फरिश्ते, हिंदुओं में बोलते हैं उसको देवदूत, ठीक है। तो गॉड है, इसके नीचे एंजल्स हैं, यहाँ पे कली है, इसके नीचे सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। चाहे उसको आप जिन का नाम दे दो, भूत प्रेत चुड़ैल का नाम दे दो, उसको डेमन का नाम दे दो आप, ठीक है, कुछ भी दे दो। और बीच में ह्यूमंस है, और इन्हीं ह्यूमंस का यूज करके पूरी दुनिया में ये लोग तबाही मचा रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं। एंजल्स जिनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, सही थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देखो ना, दुनिया के हर देश में एनजीओ भी है, और कोई ऐसा भी आदमी है जो शराब का धंधा कर रहा है या ड्रग सप्लाई कर रहा है, ठीक है। वॉर एंड गुडनेस इज एवरीवेयर। इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, कि जो आपके मन में आएगा आप वैसे ही अपनी लाइफ रन करोगे। और नेगेटिव एनर्जी और जो धर्म है, जैसे लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप सोचो एक मिनट के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज मैं बोलने वाला हूँ, मे बी कई लोग डिसएग्री करेंगे, बट हिंदू बोलते हैं नॉनवेज ना खाओ, ठीक है, पाप होता है। मुस्लिम बोलते हैं पोर्क ना खाओ, पाप होता है, ठीक है। तो और मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम बैठ के बोल रहा है ना पोर्क ना खाओ पाप होता है, उसके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा उससे 10 गुना ज्यादा जिसके पास जो पोर्क खा रहा होगा उसके पास होगा, किसी दूसरी कंट्री में कहीं बैठा होगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क, मे बी वो पोर्क मीट खाता हो जब रेस्टोरेंट जाता हो, ठीक है। इसके बाद तो शेख है, सब कुछ है। यहाँ बैठ के हिंदू लोग बोल रहे हैं मत खाओ नॉनवेज, दुबई में शेख है, मजे से फरारी में घूम रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम कितना भी बोल लो नॉनवेज ना खाओ, ठीक है। नॉनवेज ना खाओ, जापान में कीड़े मकोड़े सब कुछ खा रहे हैं, 4 BMW पड़ी हुई है, 4 फ्लैट है, ठीक है, क्या हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है दुनिया में कि हर जगह हर आदमी सक्सेसफुल है, खा पी भी सब कुछ रहा है। अरे अपने इंडिया में देखो, सरदार है, नॉनवेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, गुरुद्वारे हैं, रिच है, सुंदर है, हैप्पी है, भांगड़ा करते हैं। ऐसा क्यों? मैं ये सब चीजों में सोच के मैं यही सोच रहा था, ये है कैसा सोल्यूशन, बस यही है कि बहुत ही सिंपल है, दुनिया चलती है कर्मों पे, एज सिंपल एज दैट। देयर इज लॉ ऑफ कर्मा, इट इज अप्लाइड टू एवरीवेयर। भगवान बेवकूफ नहीं है, अल्लाह जो है वो भी, उसके पास भी दिमाग है कि अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो हिंदू रिचुअल फॉलो करेगा, और कोई मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है तो वो नॉनवेज खाएगा। भगवान को तो पता है ना कि भाई, अब भगवान के लिए तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो बेचारा मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया, अब क्या भगवान को उससे प्यार नहीं है? अब क्या जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये लो खाओ बिरयानी, वो नहीं खाएगा? डेफिनेटली खाएगा। अब इस बच्चे से भगवान कैसे नफरत करेगा? आगे जाके यही बच्चा 20 साल का होगा। बट हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं कि मतलब हम लोग नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से धर्म के नाम पे, कि ये रिचुअल करो, तुम सफेद पहनते हो, हम हरा पहनते हैं, है ना, और हम